जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गणेशाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री उमापते नमः श्री गुरुवे नमः सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध नवा अध्याय और श्लोक संख्या 37 से पाठ करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान अदृश्य हो गए आंखों के सामने से। और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। प्रणाम किया, जिससे पहले सृष्टि थी उसी के अनुसार फिर इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। यम नियम सदाचार है। तो उन यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता के अनुगत होकर उनकी सेवा की। फिर से 40वां श्लोक 41 से 41वां।
पढ़ते हैं। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय कौन? परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर दिया। जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कह रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। किसी साधक साधु संत के पास आप जाएं और उधर कोई और समाचार पूछ लें और कोई जिज्ञासा करें साधना के अतिरिक्त, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जो साधक हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवत संबंधी जिज्ञासा यदि उनके सामने कोई उचित अपनी योग्यता के अनुसार रखी, से नहीं कि पुराण से पढ़ करके कुछ बात उनसे पूछने लग गए, ऐसा नहीं। जो क्योंकि ये पता लग जाता है, जैसे ही जीव बोलता है ना उसी समय पता लग जाता है ये कहाँ पे खड़ा है, कितनी स्थिति है, ये प्रश्न क्यों कर रहा है, सब कुछ पता लग जाता है साधक को। जो साधना करता है उसको तो निश्चित पता लगता है। क्योंकि वो उसी रास्ते से निकल रहा है, निकल चुका है, तो वो सब जानता है क्या होता है, कैसी बुद्धि होती है। तो इसलिए उनके पास जाएं और प्रश्न करें कुछ भगवत संबंधी, अपने कल्याण की इच्छा जिज्ञासा कुछ करें, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनका चित्त उसमें रमन कर रहा होता है। उसी तरह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए नारद जी का प्रश्न सुन के। फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। ये भागवत जो है, जो नारद जी को सुनाया, ये भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, जहां परीक्षित का संबोधन हो गया तो इसका अर्थ हो गया कि सुखदेव कह रहे हैं कि परीक्षित कौन सुना रहे, सुखदेव जी सुना रहे। इसलिए वो कह रहे मेरे पिताजी।
उसी समय देवऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। और सरस्वती का, अब तो सरस्वती लुप्त है, लेकिन उधर बद्रीनाथ से ऊपर से सरस्वती का मार्ग है कहीं से, और कहीं कहीं पे है, उसका प्राकट्य होता है। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूं। पूर्ण रूप से स्पष्ट है, हो गया कि जो प्रश्न किए थे परीक्षित जी ने, उसके उत्तर जो है पूरा भागवती। हमारा 9वां अध्याय विश्राम हो गया। अब है 10वां अध्याय। 10वां अध्याय का प्रसंग है भागवत के 10 लक्षण। भागवत क्या है, किन लक्षणों से जाना जाएगा कि ये भागवत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। भागवत के लक्षण कौन से हैं? 10 हैं। पहला सर्ग, फिर विसर्ग, फिर स्थान, फिर पोषण, फिर उति, फिर मनवंतर, फिर ईशानु कथा, फिर निरोध, फिर मुक्ति और आश्रय। ये जो 10 लक्षण बताए, आगे उनकी एक एक करके व्याख्या चलेगी। इन 10 विषयों का वर्णन है भागवत जी। उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि तन मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। पहला क्या है? सर्ग। और फिर से पढ़ना चाहिए इसको। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ। गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम। इनमें जो हलचल होती है, गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से, क्षोभ होगा, हो जाएगा तो रूपांतर होगा ही। जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि तन मात्राएं, इंद्रियां,
अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है। कहाँ से उत्पत्ति हुई? ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में जब क्षोभ हुआ सत्वरजतम में, उससे विकार उत्पन्न हुआ। क्या? ये वेदांत की भाषा, वहां विकार ही होता है। क्या हुआ? शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार, महत्त्व की उत्पत्ति। ये आप बहुत सुन चुके हैं। आकाश आदि पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, ये पंचभूत किससे उत्पन्न? गुणों के शोभ से। फिर उससे आगे शब्द आदि तन्मात्राएं, आकाश के जो गुण कैसे पता लगता है कि जहां आकाश है, ये पता कैसे लगे? क्योंकि ये जो आवाज हो रही है, ये आकाश के कारण। आकाश का गुण है आवाज। फिर कह दिए शब्द आदि तन्मात्राएं, शब्द आदि, शब्द, रूप, रस, स्पर्श इत्यादि, ये सब तन्मात्राएं जो हैं, एक गुणों के क्षोभ से इंद्रियां, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व बुद्धि, उसको सर्ग कहते हैं। ये बना सर्ग। सर्ग अगर बोले तो ये सब कुछ सर्ग में क्या क्या होता है? गुणों में विकार उत्पन्न होता है और पंचभूत और उसकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। विराट पुरुष तो बाद में उत्पन्न होगा ना, अभी तो ये सब उत्पन्न होगा। सर्ग। फिर उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा जी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए, जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग, जो ब्रह्मा जी रचना करते हैं। और सर्ग तो इससे पहले से। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो निर्माण होता है, उसको विसर्ग कहते हैं। प्रतिपद नाश की और बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम है स्थान। अर्थात जो जो कर्म कह लो, एक्शन कह लो, जो क्रियाएं होती हैं, अलग अलग जो क्रियाएं है, उनके नाम अलग अलग है। प्रतिपद नाश की और बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम है स्थान। हमने भगवान विष्णु उसको मर्यादा में रखते।
मर्यादा यही, नहीं तो बनाई हुई सृष्टि बिखर जाए। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। अब पोषण शब्द से याद आया, वही योगक्षेम वाहम्यम, भक्त का करते हैं वो। तो भक्त इसको पोषण कहते हैं। और एक शब्द होता है पालन पोषण, है ना? साधारण जीव करते हैं एक दूसरे का पालन पोषण, और वो भी पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं पालन पोषण। पर यहाँ है सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। देखिए कितने सुरक्षित हैं हम लोग भगवान के द्वारा, इस सृष्टि में कितने सुरक्षित हैं। पर वहां हम इन बातों को नहीं जानते ना, तो ये सोचते हैं हमें ही सुरक्षित करना पड़ता है अपनों को, ये सोच लेते हैं। पर हम किनके द्वारा सुरक्षित हैं, ये तो विचार करना चाहिए। इसलिए सत्संग जो है ना, वो जीव को अमर कर देता, मुक्त कर देता। धुंधकारी ने सुना तो भगवत रूप हो गया, क्योंकि जो कारण है अविद्या, उस वही नष्ट हो जाएगी तो अपने स्वरूप को पकड़ लेगा जी, समझ जाएगा मेरा स्वरूप क्या है। तो मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं और भक्ति भी करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं। अच्छा, वासनाएं जो होती हैं वो तो क्या कहते हैं, मनमुखी, मन के अधीन चलने वाले प्राणी, है ना? अविद्या से युक्त, मैंने बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है, अविद्या तो बुद्धि में आएगी ना।
बुद्धि में वो ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए वो अविद्या। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अविद्या, माने अज्ञान है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ निश्चित अज्ञान ही होगा और कुछ तो होगा नहीं। तो जीवों की जो वासनाएं हैं, मनमुखी इच्छाएं हैं, जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है। हमारा जीवन ही यज्ञ स्वरूप है। हमारे कर्म ही सभी यज्ञ स्वरूप हैं, पर ये बात नहीं जानते। अपने जीवन को अपना मान लेते हैं, अपने कर्मों को अपना मान लेते हैं और यज्ञ छोड़ के अपनी वासनाओं में लग जाते हैं। वासना में नहीं, जो भी इच्छाएं हैं, वासना है। और यदि गुरु शास्त्र संत द्वारा जो भी आज्ञा मिली उसी का आचरण करते रहे तो जीवन यज्ञ हो गया। इतनी सरल बात है, पर ना जाने कितनी बार ये बात सुननी पड़ेगी, फिर जीवन उस तरह चला पाएंगे हम। जहां हमारी इच्छा हुई वहां बंधन होगा, यहां हमारी इच्छा ही नहीं, कोई बंधन नहीं। ब्रह्मा जी जो अपनी इच्छा से काम तो नहीं कर रहे, भगवान की आज्ञा है सृष्टि रचना करो, जी रचना चालू कर दी। सेवा करनी है अपने मन, जहां अपना मन हो वहां सेवा नहीं हो सकती। इसलिए जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती हैं। उति, उति नाम से कही जाती, ये है हमारी उति। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त कथाएं ईश कथाएं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध कथाएं, आख्यानों से, मैंने कथाएं ही, आख्यानों से युक्त कथाएं ईश कथाएं। भगवान के जितने भी वैसे अवतार हैं, उसमें भगवान का वर्णन करेंगे तो भक्त का वर्णन बीच में आएगा ही, उनके आख्यान आएंगे ही। उनको ईश कथा कहते हैं। ऊपर लिखा है ईशानु कथा। राम, जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। निरोध मैंने गहरी सुषुप्ति जैसा, कुछ अता पता नहीं है, और भगवान में लीन हो गए। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अज्ञान कल्पित, साधारण जीव तो अज्ञान की कल्पना करता है। मैं पढ़ूंगा तो ये इस तरह से मैं बड़ा कोई आदमी बन जाऊंगा, और फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, इत्यादि इत्यादि सब वो चिंतन करता है, सभी करते हैं। तो ये अज्ञान कल्पित कर्तृत्व कर्म
भोक्तृत्व, भोग आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। मैंने अज्ञान को छोड़ना, ज्ञान को प्राप्त होकर के जो अनात्म भाव है उसका परित्याग करके अनात्म भाव के शरीर को अपना मान लेना। आत्मा अपनी है कि शरीर अपना है? आत्मा अपनी है, शरीर तो अपना है ही नहीं। इसलिए अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति और अंतिम का लक्षण है। भागवत पुराण का अंतिम लक्षण है, परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह पर ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। यही विश्राम करते हैं। श्लोक संख्या 7 तक पाठ हो गए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।